आज दुनिया के कुछ देशों की हम मुद्राओं को कंपेयर करेंगे। किस देश की मुद्रा कितना ज़्यादा मजबूत है और किस देश की मुद्रा कितना ज़्यादा कमज़ोर है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये अमेरिका का $1 है और जिस व्यक्ति के पास डॉलर होता है ना, वो व्यक्ति अमीर माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। वैसे डॉलर सबके पास तो नहीं है, रुपया सबके पास है, हम हिंदुस्तानी हैं। तो बताया जाता है कि अमेरिका का डॉलर दुनिया का सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक है। अब देखिए, अमेरिका का डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक है, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अमेरिका भी दुनिया का सुपर पावर है। अमेरिका की पूरी दुनिया में चलती है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया के जितने भी देश है सबसे हाई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए उसकी जीडीपी है, उस वहाँ की एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें में अमेरिका दुनिया में बहुत ही आगे है। तो निश्चित है कि उसकी मुद्रा की वैल्यू भी ज़्यादा ही रहेगी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार भी है। तो जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार होगा, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा, बहुत सारी चीज़ें उसकी अच्छी होंगी, तो पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या बहुत कम होगी, तो निश्चित है कि उस देश की मुद्रा की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये अमेरिका का डॉलर है। लेकिन कुछ लोग सोचते होंगे कि अमेरिका का डॉलर दुनिया का सबसे मजबूत मुद्रा है और इससे बड़ा कोई मुद्रा नहीं है। तो आपकी ये सोच गलत है। इससे भी बड़ी मुद्रा है और वो मुद्रा ये है, आप ये देखिए, ये देखिए, ये यूरो है। ये मुद्रा चलती है यूरोपीय देशों में। और यूरोपीय देशों की बात करें तो जैसे फ्रांस हो गया, पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया। खैर ब्रिटेन में ये मुद्रा नहीं चलती क्योंकि ब्रिटेन में पाउंड चलता है। तो अधिकांश यूरोपीय देशों में यूरोपीय संघ का यूरो है, ये चलाया जाता है। और यूरोपीय संघ जो यूरो है, ये डॉलर के मुकाबले ज़्यादा मजबूत बताया जाता है, ज़्यादा बड़ा है। अब देखिए, अगर हम भारतीय रुपया में कंपेयर करें, जैसे कि मान लो हमारे पास अमेरिका का $1 है, तो जब हमारे पास अमेरिका का $1 होगा तो वही $1 भारत के रुपये में अगर कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 83 रुपये बनेगा। अगर हमारे पास यूरोपीय संघ का €1 है तो वही अगर रुपया को भारतीय रुपये में कन्वर्ट किया जाएगा उस यूरो को, तो ये बनेगा लगभग 90 रुपये। तो बताइए कौन ज़्यादा हुआ? ये ज़्यादा हुआ कि नहीं? ये बन रहा 90 रुपये और वो बन रहा 83 रुपये। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा है, डॉलर की अपेक्षा ये ज़्यादा मजबूत माना गया है। अब देखिए, इसका भी बाप है। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया की अब सबसे मजबूत मुद्रा यही हो गई। इससे भी बड़ी एक मुद्रा है और उसको लोग बहुत कम जानते हैं। ये मुद्रा है, इसे हम कहते हैं दिनार। अब देखिए, दिनार कहाँ, जितने भी खाड़ी देश हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, तो ये कुवैती दिनार है। बताया जाता है कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा है। कुवैती दिनार इतनी मजबूत है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। €1 भारतीय रुपये में 90 रुपये बनता है और $1 भारतीय रुपये में 83 रुपये बनता है। और एक कुवैती दिनार भारतीय रुपये में लगभग 271 रुपये बनता है। आप ये समझ लीजिए, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए यूरो और डॉलर की अपेक्षा कुवैती दिनार ज़्यादा मजबूत। अच्छा, कुवैती दिनार मजबूत क्यों है, ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, कुवैत एक छोटा सा देश है, वहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं हैं और उसकी ज़मीन में 2 खनिज पदार्थ बहुत ही भारी मात्रा में पाए जाते हैं। एक है पेट्रोलियम और दूसरा गैस। पेट्रोलियम की ज़रूरत शायद कोई दुनिया का ऐसा देश हो जिसको ना हो, बाकी सभी देशों को तो है ही है। कच्चा तेल आसानी से कुवैत से निकाला जाता है और उस तेल का वो 90% निर्यात करता है। अब कुवैत 90% उसका निर्यात करेगा, तो अब बताइए, क्या भारतीय रुपये में वो तेल भारत को देगा? क्या पाकिस्तानी रुपये में पाकिस्तान को तेल देगा? क्या अफ़गानी रुपये में अफ़गानिस्तान को तेल देगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो साफ कहता है कि आप या तो हमें यूरो दे दो या तो हमें डॉलर दे दो। अगर ये दोनों आपके पास नहीं है तो जापान की मुद्रा येन दे दो। अगर येन नहीं है तो चीन की मुद्रा युआन दे दो। अगर तुम्हारे पास युआन नहीं है तो भी भैया सोना दे दो। कुवैत का कहने का अर्थ ये है कि हम आपको जो तेल देंगे वो आपकी मुद्रा में नहीं देंगे। हाँ, अगर आपके पास हमारे देश की मुद्रा है तो वो आप हमें दे सकते हैं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है।
अब छोटा सा देश, जनसंख्या वहाँ आप ये समझ लीजिए 1,50,000 लोग वहाँ रहते हैं, ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं हैं, बहुत ही छोटा सा देश है। आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश का एक ज़िला मिला दो तो वही बन जाएगा कुवैत। अब ये उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में, किसी ज़िले में 18 लाख लोग रहते हैं, किसी ज़िले में 20 लाख लोग रहते हैं, किसी ज़िले में 80 लाख लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है एक एक ज़िले की, और लेकिन कुवैत एक छोटा सा देश है, तो वहाँ की ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं, जिसके चलते वो दूसरे देशों से बहुत ही कम आयात करते हैं, निर्यात ज़्यादा करते हैं। आयात करेंगे तो क्या करेंगे भाई, खाने पीने की चीज़ मंगाएंगे, जनसंख्या कम है और खैर मंगा लेंगे, उसमें क्या उनको दिक्कत है, कम पैसे में आ जाएगा आसानी से। हर कोई उनसे संबंध अच्छे बनाना चाहता है, हर चीज़ है। अमेरिका भी कुवैत के पीछे पड़ा रहता है क्योंकि उसके पास तेल का विशाल भंडार है, तेल की कमी नहीं है कुवैत के अंदर, और यही कारण है कि कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा है। तो दोस्तों, क्या आज से पहले आपको ये जानकारी थी? अगर जानकारी थी तो कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद।